जय श्री कृष्ण। जब जीवन के संघर्षों में मन डगमगाने लगे, जब कर्तव्य और संबंधों की जटिलता हमें जकड़ ले, तब भगवान स्वयं मार्गदर्शन करते हैं। आज की श्रीमद् भागवत कथा में हम जानेंगे कैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश देकर संपूर्ण मानवता को कर्म, ज्ञान और भक्ति का सनातन पथ दिखाया। कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने थी। ध्वज फहराए जा चुके थे, शंख बज चुके थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। श्री कृष्ण ने रथ को वहां रोका जहां एक और भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे गुरुजन खड़े थे। अर्जुन ने जब देखा कि जिनसे उन्होंने विद्या पाई, जिनका उन्होंने सम्मान किया, वे ही आज शत्रु की ओर हैं, तो उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने गांडीव नीचे रख दिया और कहने लगे, हे केशव, मैं इन सबको कैसे मारूं? ये मेरे स्वजन हैं, गुरुजन हैं, बंधु हैं। राज्य, सुख, विजय किस काम की यदि ये न रहें? अर्जुन का मोह उन्हें शिथिल कर चुका था। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जैसे वीर को यह शोभा नहीं देता। तुम धर्म के लिए खड़े हो और मोहवश पीछे हट रहे हो। जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो, वे न कभी मरे थे न मरेंगे। आत्मा अजर है, अमर है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न ही वायु सुखा सकती है। अर्जुन की दृष्टि अब बदलने लगी थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का सच्चा अर्थ समझाया। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। तू कर्म कर, फल की चिंता छोड़। जो कर्म फल की इच्छा से करता है वह बंध जाता है। जो निस्वार्थ भाव से करता है वह मुक्त होता है। यहाँ श्री कृष्ण कर्म योग की स्थापना करते हैं। युद्ध तेरा धर्म है और धर्म के मार्ग में विचलन अधर्म है। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के साथ आत्मज्ञान भी दे रहे थे। अर्जुन पूछते हैं, क्या मैं संन्यास लेकर इस युद्ध से बच सकता हूँ? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, केवल वस्त्र बदलने से कोई सन्यासी नहीं होता। जो मन से मोह त्यागे, जो कर्तव्य निभाते हुए ईश्वर को अर्पित करे, वही सच्चा सन्यासी है। सन्यास मन से हो, कर्म से नहीं। यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म से भागना नहीं, बल्कि उसे ईश्वर को समर्पित करके करना ही मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन के भीतर रोशनी भर दी। आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है। मृत्यु तो वस्त्र बदलने जैसा है। फल की चिंता नहीं, केवल कर्म का उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। मोह और ममता का त्याग कर निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण केवल एक सारथी नहीं थे, वे जीवन के गुरु थे। कुरुक्षेत्र केवल युद्ध भूमि नहीं, वह मनोभूमि थी, जहाँ श्री कृष्ण ने मनुष्य के भीतर के युद्ध को शांत किया। इस भाग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग और आत्मा की अमरता का संदेश दिया। कल हम जानेंगे गीता उपदेश का अगला भाग, भक्ति योग, पूर्ण समर्पण और श्री कृष्ण की विराट रूप लीला। जय श्री कृष्ण।